तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर तो आप काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है और ये तेजी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रही है और इंट्राडे में इसने 20% के आसपास की क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो इसके स्टॉक में कभी उतना रैली नजर आई नहीं। आप देखेंगे 2010 से इसका चार्ट नजर आ रहा है, लेकिन 2010 से लेकर 2023 तक यहाँ पर कुछ खास रैली नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद अभी जब 2024 में इसमें ब्रेकआउट आया तो वहां से ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ते चला जा रहा है और हर हफ्ते इसमें एक नया हाई बनते नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके टारगेट की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 614 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। इंट्राडे में ये लगभग 12% तक तेज है। मार्केट कैप 99,947 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल नजर आ रहा है, 12.7% का। ROCE की वैल्यू 17.7% और ROE 18% का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 169 का लो था और 653 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो इंगेज है एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में ये काम करती है। उसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल में एंड प्रोडक्शन ऑफ LPG में, और साथ ही ये वेरियस E&P रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है फॉर ऑयल ब्लॉक्स। तो ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और यहाँ पर तेजी बनती नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी अच्छा है, 26.4% का। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 20 दिन से घटकर 11 दिन पर आ गया, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये डेट डेज जो है इसका बढ़कर 28 दिन से 37 दिन पर चला गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में ये काम करती है, ऑयल ड्रिलिंग एंड एलाइड सर्विसेज, जिसमें आपका ONGC है ही, साथ ही आपका हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर, डीप इंडस्ट्रीज, एशियन एनर्जी, सेलन टेक, डीप एनर्जी जैसी और भी कंपनियां हैं जिसमें ऑयल इंडिया की एक अहम भागीदारी है। तो अगर हम ऑयल इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 6,502 करोड़ का था, मार्च 2022 में 8,870 करोड़, मार्च 2023 में 7,852 करोड़ और मार्च 2024 में 9,147 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1,142 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 2,527 करोड़, मार्च 2023 में 1,980 करोड़ और मार्च 2024 में 2,333 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इस कंपनी के अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 9,968 करोड़ का रहा, मार्च 2017 में 9,566 करोड़, मार्च 2021 में 17,616 करोड़ और मार्च 2024 में 32,466 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 3,592 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1,597 करोड़, मार्च 2021 में 4,146 करोड़ और मार्च 2024 में 6,980 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि देखा जाए तो इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर लॉन्ग टर्म, दोनों में ही अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 12% की रेट से, पिछले 5 सालों में 40% की रेट से, पिछले 3 सालों में 77% की रेट से और पिछले 1 साल में 260% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 1,261 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 14,184 करोड़ का हो गया, मार्च 2021 में 19,718 करोड़ और मार्च 2024 में 24,041 करोड़ का बोरोइंग्स है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 25,077 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 51,303 करोड़, मार्च 2021 में 55,535 करोड़ और मार्च 2024 में 92,153 करोड़ का टोटल एसेट भी है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है वे अभी भी थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 56.66% थी, जुलाई 2024 में 56.66% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी में फेरबदल नहीं किया है। FIIs की बात करें तो 9.96% से 9.34% हुए हैं, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है। PIIs की बात करें तो 18.11% से 17.86% एंड गवर्नमेंट की पोजीशन की बात करें तो जहां 0% थी, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर लिया, यानी कि 9.87%। ये अच्छी बात है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो जहां 15% के आसपास थी वो घटकर 6%, 6.5% के आसपास आ चुकी है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेक बढ़ाया है। तो अगर गवर्नमेंट खुद ही स्टेक बढ़ा रही तो आप खुद ही समझदार हैं, बाकी मुझे कहने की कुछ जरूरत है नहीं। तो अगर हम ऑयल इंडिया के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो 10 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज है नहीं।
कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू लगातार अच्छा काम कर रहा है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी अभी गुड टाइम टू बाई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी पिछले 3 सालों में बढ़ा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ी है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेब्ट है वो अभी भी मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ जो है गुड पेस से काफी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आरओई जो है पिछले 10 सालों से इनका स्टेबल है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है, बाकी वैसे कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम ऑयल इंडिया के मार्केट शेयर की बात करें तो अराउंड 6.09% का इनके पास मार्केट शेयर है। क्रूड ऑयल के पाइपलाइन नेटवर्क में 11.45% का मार्केट शेयर है। क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क बाई लेंथ में ये बाई कैपेसिटी था। 1% एचडीपीई कैपेसिटी में, 1% एलएलडीपीई कैपेसिटी, 0.01% मंथली रिफाइनरी प्रोडक्शन एंड 1% पॉलीमर्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स अराउंड 56.5%, क्रूड ऑयल 31.6%, नेचुरल गैस 10.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ही सारा का सारा बिजनेस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो क्रूड ऑयल से अराउंड 51% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट से 26.6% का और नेचुरल गैस से 20.4% का एंड 0.9% फ्रॉम एलपीजी। तो अगर हम इसके सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका जिंदल साहब हो गया, उजास एनर्जी, जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, एशियन एनर्जी सर्विसेज। एंड कस्टमर्स में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कोई अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो दोस्तों अगर हम इसके वापस से चार्ट की बात करते हैं तो 2024 में इसका ब्रेकआउट आया, लाइफ टाइम ब्रेकआउट, और वो लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आज इसमें इंट्राडे में बहुत ही भयंकर तेजी देखने को मिली है और अगर ये तेजी ऐसे ही बरकरार रही तो बहुत ही जल्द इसमें 800 का लेवल देखने को मिल जाएगा और फिर इसके भी ऊपर अगर ये निकलता है तो जल्दी इसमें 1000 का लेवल भी नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।